विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। विश्वास के बल पर व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकता है, लेकिन दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। किसी गांव में एक जतिन नाम का नवयुवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, पर हमेशा ही अपने मन में एक शंका लिए रहता था कि अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा भी या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता था और दूसरों पर भी क्रोधित हो उठता। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही जतिन महात्मा जी से मिलने के लिए जा पहुंचा। महात्मा जी को दंडवत प्रणाम करके बोला, महाराज जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही दया करिए और मुझे कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिख कर डाले जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देंगे, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही जतिन का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे शमशान में रह पाऊंगा? जतिन कांपते हुए बोला। महात्मा जी ने कहा, घबराओ मत, ये कोई मामूली ताबीज नहीं, ये तुम्हें हर संकट से बचाएगा। महात्मा जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया। जतिन ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही वो महात्मा जी के पास पहुंच गया। बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनको दंडवत किया और बोला, हे महाराज, आप बहुत महान हैं। सचमुच ही ये ताबीज दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद जतिन बिल्कुल बदल गया। अब वो जो भी करता उसमें विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वो उसमें सफल हो जाएगा। धीरे धीरे हुआ भी यही। वो गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। इस घटना के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा जी गांव को पधारे। जतिन तुरंत उनके दर्शन करने को गया, उनको श्रद्धा पूर्वक दंडवत किया और उनके चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटा, जरा अपना ताबीज निकाल कर तो देना। उन्होंने उस ताबीज को हाथ में लिया, उसे खोला। उसे खोलते ही जतिन के होश उड़ गए। जब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र वंत्र कुछ नहीं लिखा, वो तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था। जतिन बोला, ये क्या है महात्मा जी? ये तो कोई मामूली सी ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, सही कहा तुमने। तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर के भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस ताबीज की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसलिए जाओ, किसी भी ताबीज वाबीज पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर यकीन करो। अपनी सोच पर, अपने निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है।
और निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। बहुत पहले की बात है, एक राज्य में एक महान योद्धा रहता था। वो कभी किसी से नहीं हारा था, बूढ़ा हो चला था, लेकिन तब भी किसी को भी हराने का माद्दा रखता था। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति थी। उससे देश विदेश के कई युवा युद्ध कौशल का परीक्षण लेने आते थे। एक दिन एक कुख्यात युवा लड़का उसके गांव आया। वह उस महान योद्धा को हराने का संकल्प लेकर के आया था, ताकि ऐसा करने वाला वो पहला व्यक्ति बन सके। बेमिसाल ताकतवर होने के साथ ही उसकी खूबी दुश्मन की कमजोरी पहचानने और उसका फायदा उठाने में महारत हासिल थी। वो दुश्मन के पहले वार का इंतजार करता था, इससे वह उसकी कमजोरी का पता लगाता और फिर पूरी निर्ममता और शेर की गति के साथ उस पर पलटवार करता। यानी पहला वार तो उसका दुश्मन करता, लेकिन आखिरी वार उस युवा लड़के का होता था। अपने शुभचिंतकों और शिष्यों की चिंता और सलाह को नज़रअंदाज करते हुए बूढ़े योद्धा ने युवा लड़ाके की चुनौती कबूल की। जब दोनों आमने सामने आए तो युवा लड़के ने महान योद्धा को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने बूढ़े योद्धा के ऊपर रेत मिट्टी फेंकी, चेहरे पर थूका भी। देर तक बूढ़े योद्धा को गालियां भी देता रहा। जितने भी तरीके संभव थे उसने उतने तरीके से उसे अपमानित किया, लेकिन बूढ़ा योद्धा शांत चित्त एकाग्र अडिग रहा और उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को पैनी नजरों से देखता रहा। अंततः युवा लड़का थकने लगा। अपनी हार सामने देखकर वो शर्मिंदगी के मारे भाग खड़ा हुआ। बूढ़े योद्धा के कुछ शिष्य इस बात से नाराज हुए कि उसके गुरु ने गुस्ताख युवा लड़के से युद्ध नहीं किया, उसे सबक नहीं सिखाया। इन शिष्यों ने गुरु को घेर लिया और सवाल किया, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने उसे भाग जाने का मौका कैसे दिया? उस महान योद्धा ने जवाब दिया, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ उपहार लाए लेकिन आप उसे लेने से इनकार कर दें, तब वो उपहार किसके पास रह गया? देने वाले के पास ही ना। इसी प्रकार जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, उनसे लड़ने में अपनी शक्ति न गंवाएं, बल्कि कुछ समय मौन रहें, व्यवहार में निरंतरता बनाए रखें, सजग रहने की कोशिश करें। थोड़े समय बाद आप उन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे और हमेशा विजयी रहेंगे। धैर्य साधना से जो बड़ी बात अंदर पैदा होती है वो ये है कि असीम शांति, जिसके संपर्क में आते ही बड़ी से बड़ी असुरी शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, भाग जाती है और साधक के शरणागत हो जाती है। बस ज़रूरत है धैर्य रखने की, ईश्वर पर विश्वास रखने की। अगर परिस्थिति बस कभी लड़ना भी पड़े तो अंदर शांत रहते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करें, ईश्वर को अपने अंग संग जाने, क्योंकि ईश्वर आपकी हर पल सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं।